ऐसा लगने लगा है कि अब जदयू के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और उनके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी का सीधा प्रभाव दिख रहा है। अब ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जदयू के ही नेता अजय सिंह, और अगर हम एक और पहचान दे तो जदयू सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह अब खुलेआम कहते हैं कि भारत भगवान हनुमान का देश है, तो यहां पर सिर्फ हनुमान चालीसा होगा और अजान के लिए पाकिस्तान देश बना हुआ है तथा अजान पाकिस्तान में होना चाहिए। उनका यह कहना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अजान विवाद को लेकर बोल रहे थे कि यह सब फालतू की बकवास चीज है, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जनता दल यूनाइटेड इस प्रकार के मुद्दों से बचती रही है और कभी भी खुलकर भारतीय जनता पार्टी की तरह हिंदूवादी संगठनों का समर्थन नहीं करती आई है। लेकिन इस बार जदयू के नेता अजय सिंह और जदयू सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि भारत भगवान हनुमान का देश है, तो यहां पर हनुमान चालीसा होना चाहिए और अजान के लिए पाकिस्तान बना हुआ है तो अजान पाकिस्तान में होना चाहिए। अब इस बयान पर राजनीति गरमाई हुई है और अब जदयू पर भी सीधा सवाल उठ रहा है, तो जदयू के नेता खुद अपने नेता को ही जवाब दे रहे हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता जब मंदिर, मस्जिद और अजान को लेकर कुछ बोलते थे, मीडिया में आकर कुछ कहते थे, तब जदयू के नेता इसका विरोध करते थे। लेकिन अब इस बार मामला उल्टा हो गया है और जदयू के नेता तथा पूर्व सांसद अजय सिंह ने खुद जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की परेशानी बढ़ा दी है। अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से सीवान लोकसभा क्षेत्र से सांसद है और उन्होंने बातचीत करते हुए, यानी कि अजय सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान बातचीत करते हुए कह दिया कि भारत देश तो भगवान हनुमान का देश है और अगर भारत देश में हनुमान चालीसा पर कोई बैन लगाएगा तब हनुमान चालीसा पर रोक लगाने वाले जो लोग होंगे वो खुद मिट जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि इसके आगे जदयू नेता ने यह भी कहा कि अगर अजान का जहां तक सवाल है तो अजान पाकिस्तान में होना चाहिए। अब इसके पीछे उनका तर्क हो सकता है कि पाकिस्तान उनके लिए, यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया गया था और उस लिहाज से अब हिंदुस्तान में अजान नहीं होना चाहिए और अजान पाकिस्तान में ही होना चाहिए। तथा अगर पिछले कुछ समय पर आप गौर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा कैसे पढ़ा जाना चाहिए और मस्जिद से अजान कैसे होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब कुछ दिन पहले इस पर सवाल पूछा गया कि आखिरकार मंदिर, मस्जिद, लाउडस्पीकर विवाद को लेकर जो कुछ चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे, तब उन्होंने कहा था कि यह सब फालतू की बात है, यह सब बकवास बात है और उन्होंने इस पर बातचीत करने से इनकार कर दिया था और इस प्रकार से एक प्रकार का संदेश दे दिया था कि इस चीज पर बोलना गलत है। और अब तक जदयू का कोई नेता इस प्रकार से बयानबाजी भी नहीं कर रहा था। लेकिन अजय सिंह सामने आते हैं और वे आकर कह देते हैं कि भारत हनुमान का देश है और यहां पर सिर्फ हनुमान चालीसा होगा तथा हनुमान चालीसा पर रोक लगाने वाले खुद खत्म हो जाएंगे। तथा इसके आगे भी वे कहते हैं कि अगर अजान की जहां तक बात है तो अजान हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अजान पाकिस्तान में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा तो भारत देश में सदियों से होता आया है और यह आगे भी होता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। आगे उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पर रोक लगाने वाले लोगों की मंशा कभी पूरी नहीं हो सकती है और हनुमान चालीसा जैसे होते आया है वैसे ही होता रहेगा। इधर अजय सिंह ने यह बयान दिया तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से कहा गया कि देश संविधान से चलता है और संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि वह अपनी धार्मिक मान्यता को मान सकता है। नीरज कुमार ने सीधे तौर पर कह दिया कि किसी के पैरवी से कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ने वाला नहीं है और ना इस देश में किसी के कहने से कोई अजान रुक जाने वाली है। कुल मिलाकर जदयू के नेता अजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का समर्थन किया है, जिनको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक बार बार कह रहे हैं कि वह पागल हो गए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
राजद विधायकों का कहना है कि हरिभूषण ठाकुर बचौल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उनका इलाज भी होना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब तक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान से जनता दल यूनाइटेड खुद किनारा करती आई थी और जदयू के नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल को चेतावनी भी देते रहे थे, लेकिन अब इस बार मामला दूसरा हो गया है और जदयू के नेता अजय सिंह खुद हनुमान चालीसा और अजान के मुद्दे पर पैरवी कर रहे हैं। अब जदयू पर राष्ट्रीय जनता दल आगे हमलावर होगी, वो जवाब मांगेगी कि आखिरकार ऐसे नेताओं को पार्टी में नीतीश कुमार ने क्यों रखा है और अब तक नीतीश कुमार जिन बातों का खुद खंडन करते रहे हैं उसी चीज को जदयू के नेता क्यों उठा रहे हैं। बाकी अब आगे देखना होगा कि क्या जदयू की तरफ से अजय सिंह से कोई जवाब मांगा जाता है, क्या कोई कार्रवाई की बात सामने आती है। आगे अगर कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हमें इस बात करते हैं, वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।